हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द कॉम्पिटिशन कलेक्टिव पर। आज के सेशन में हम लोग वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जितना भी इन्वायरमेंट रिलेटेड डे है जो 2023 में जो भी इंपॉर्टेंट डे से अभी तक हुआ है, सब पे चर्चा करने जा रहे हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। हो चुका है आगाज रंग का, युग बदलने की तैयारी है, जीत उसी की होगी बाबू जिसका संघर्ष जारी है। घर में बैठने से नहीं होगा, मेहनत करने से होगा बाबू। चलिए देखते हैं क्या क्या आज पढ़ेंगे, क्या क्या टाइमलाइन रहने जा रहा है इस वीडियो का। वीडियो में क्या क्या आज पढ़ेंगे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे पर, फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, फिर वाटर डे और अर्थ डे पे बात करेंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी डे और इन्वायरमेंट डे पे बात करेंगे, लास्ट में ओशन डे और ओजोन डे पे बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन फॉर्म में सब स्लाइड्स रहेगा आपका। क्वेश्चन वाइज एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं बाबू, उस हिसाब से हम लोग क्वेश्चन सेट किए हुए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है, व्हेन वाज द वर्ल्ड वेटलैंड डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 2 फरवरी सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला बार कब सेलिब्रेट किया गया था, बताओ। कितना अच्छा क्वेश्चन है। सब जानते हैं 2 फरवरी 1971 में वेटलैंड रामसर कन्वेंशन हुआ था, पर कब फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था, क्वेश्चन ये है। देखिए क्या होता है, 2 फरवरी 1971 क्या होता है उस दिन, रामसर कन्वेंशन होता है। क्या होता है, रामसर कन्वेंशन होता है। किसके लिए होता है, अच्छा रामसर शहर क्या है, रामसर कहाँ पे है, रामसर ईरान में एक शहर है। कहाँ पर, ईरान में एक शहर है। किसके लिए होता है, वेटलैंड कन्वेंशन के लिए होता है, वेटलैंड का प्रोटेक्शन के लिए होता है। किसका, वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए। यहां तक तो सब बच्चा जाता है। 2 फरवरी 1971 को रामसर कन्वेंशन हुआ। मैटर करती है लागू कब से हुआ, ये रामसर कन्वेंशन लागू कब से हुआ, ये लागू कब से हुआ, लागू हुआ आपका 1975 से। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं बाबू, इंडिया कब इससे जुड़ा, रामसर साइट से इंडिया वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए कब से स्टार्ट किया काम, स्टार्ट हो, इंडिया कब से जुड़ा, इंडिया आपका जुड़ा इसमें 1982 से। 1982 से इंडिया कब से जुड़ा, 1982 से। पर क्वेश्चन क्या पूछा, फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, ये अभी तक नहीं पता। इतना सारा डेट हम लोग पढ़ लिए हैं, फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था। फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था 1997 में। कब किया गया था, 1997 में। अच्छा अब 2023 का थीम क्या था, 2023 का थीम क्या था, 2023 वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या था, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। क्या था, इट इज टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। थीम क्या था इस बार का, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। अच्छा अब क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया 1982 में इसमें ऐड हुआ, पर इंडिया में कितने रामसर साइट है, इंडिया में टोटल कितने रामसर साइट है, इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट है। कितना रामसर साइट है। अच्छा वो मन में ये भी क्वेश्चन आता होगा, फर्स्ट रामसर साइट इंडिया का कौन था, कौन सा था फर्स्ट इंडिया का रामसर साइट, फर्स्ट था इंडिया की तरफ से कौन सा था, फर्स्ट था चिलिका लेक। अब आप लोग हमें जल्दी जल्दी बताइए चिलिका लेक कौन सा स्टेट में है, चिलिका लेक कौन सा स्टेट में, जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। और मैटर करता है इंडिया में टोटल कितना है, 75 है। अच्छा इसके लिए एक प्रोजेक्ट योजना स्टार्ट किया गया, ये बजट में कौन सा योजना था, इस बजट में इसमें रामसर प्रोटेक्शन के लिए, वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए एक योजना चालू किया गया। कौन सा योजना था, अमृत धरोहर योजना। कौन सा, अमृत धरोहर योजना। कौन सी योजना था, अमृत धरोहर योजना। अच्छा वो मन में ये क्वेश्चन आता हो बाबू कि कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे बेसी रामसर साइट है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे बेसी रामसर साइट है। वो स्टेट है बाबू तमिलनाडु। वो स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु। तमिलनाडु में टोटल 14 रामसर साइट है। कितना, तमिलनाडु में टोटल 14 रामसर साइट है। आइए एक बार फास्ट रिकॉल कर लेते हैं। कब हुआ था रामसर कन्वेंशन, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। रामसर कहाँ है, ईरान का एक शहर है। उसमें क्या होता है, वेटलैंड प्रोटेक्शन का बात किया जाता है। ये लागू कब से हुआ,
1975 में जाकर ये लागू हुआ। इंडिया कब इससे जुड़ा? इंडिया 1982 में जुड़ा। कब जुड़ा? 1982 में। फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया? 2 फरवरी 1997 में। इंडिया में टोटल कितना रामसर साइट है? इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट है। फर्स्ट कौन सा है? छिलका लेक। और फिर कौन सा योजना था? अमृत धरोहर योजना। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं बाबू, करंट में बहुत चर्चा में रहा है ये योजना। अमृत धरोहर योजना कौन से योजना से रिलेटेड है? कौन से प्रोजेक्ट से रिलेटेड है? वेटलैंड कन्वेंशन से। फिर आता है आपका इंडिया में सबसे बेसी कौन सा स्टेट में? तमिलनाडु में 14 रामसर साइट है। फिर 2023 का इसका थीम क्या था? इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। वर्ल्ड वेटलैंड से इतना ही क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं बाबू एग्जाम में, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ विच एग्रीमेंट। बच्चे जानते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब है, पर कौन सा एग्रीमेंट के तहत हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये मैटर करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट? 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं उस दिन? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। ये कब से मनाना सेलिब्रेट हुआ बाबू? ये सेलिब्रेट हुआ 2013 से। 2013 से मनाना सेलिब्रेट किया गया। अच्छा क्यों मनाते हैं? ये क्वेश्चन ये होता है कौन से एग्रीमेंट के तहत मनाते हैं। आपका 3 मार्च 1973 में एक साइट से मीटिंग होता है। किसका मीटिंग होता है? साइट से एग्रीमेंट होता है। साइट के एग्रीमेंट होता है। उसके तहत हम लोग क्या करते हैं? वर्ल्ड क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। उसके तहत क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। इससे तो आंसर क्या होगा इसका साइट से आंसर हो गया। क्या हो गया? इसके साइट से आंसर हो गया। अच्छा बाबू मन में आपका आता होगा साइट से परफॉर्म क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या है? कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑन इंडेंजर्ड स्पीसीज। इस बार का थीम क्या था? थीम क्या था? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन। थीम क्या था? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन। अच्छा ऑप्शन देख लो बाबू कितना अच्छा। पेरिस एग्रीमेंट, क्योटो प्रोटोकॉल, एनपीटी, इस सब के बारे में लोग आराम से धीरे धीरे अगला क्वेश्चन में पढ़ेंगे। क्या था इस क्वेश्चन? क्या था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 3 मार्च से किया जाता है। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाते हैं। कब से स्टार्ट हुआ? 2013 से स्टार्ट हुआ। किस एग्रीमेंट के तहत मनाते हैं? साइट्स एग्रीमेंट के तहत मनाते हैं। 3 मार्च 1973 में साइट्स एग्रीमेंट होता है। ठीक, इस बार थीम क्या था? पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कन्वेंशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा साइट्स। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे। ये क्वेश्चन आपका पिछला क्लैट एग्जाम में भी पूछ चुका है। वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को। कब किया जाता है? 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा आप वो ऑप्शन देख रहे हो कितना सही है? 22 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, इतना टक्कर का ऑप्शन देता है बाबू। एक लाइन हमेशा याद रखो, जीवन में 22 का आंकड़ा से हमेशा सावधान रहना है। क्या चीज आंकड़ा से? 22 का आंकड़ा से। देखो 22 मार्च, 22 अप्रैल और फिर आता है 22 मई। 22 मार्च से क्या मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे। फिर 22 अप्रैल को अर्थ डे। क्या मनाते हैं 22 अप्रैल को? अर्थ डे। फिर आता है 22 मई। 22 मई को क्या मनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे। ये बाबू तीनों एग्जाम ऐसा कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, हर एग्जाम में ये तीनों में से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही है। रहा बात क्लैट का, तो क्लैट से पिछली बार ये क्वेश्चन आया था वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ये पिछले बार ही क्वेश्चन पूछते हैं वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा बाबू इस बार थीम क्या था? मैटर ये करता है, थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। थीम भी हर एग्जाम में पूछता है। इसका थीम क्या था? एक्सेलरेटिंग चेंज। आप जानते हो अर्थ पे नियर अबाउट अभी 71% वाटर पाया जाता है। कितना? 71% वाटर पाया जाता है बाबू। इसलिए वाटर डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वाटर डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। 2023 का थीम क्या था? एक्सेलरेटिंग चेंज।
और 22 का आंकड़ा से हमेशा क्या रहना है, सावधान रहना है। क्या क्या, 22 मार्च वाटर डे, 22 अप्रैल अर्थ डे, 22 मई बायोडाइवर्सिटी डे। आइए साथियों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हेन इज द वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? हम लोग पिछले ही बार क्या बात किए थे, पिछला स्लाइड में 22 का आंकड़ा से सावधान रहना, तो फिर 22 का आंकड़ा आ गया। व्हेन इज अर्थ डे? अर्थ डे 2023 कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये किया जाता है आपका 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को कब किया जाता है? 22 अप्रैल को अर्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसका थीम क्या था? इसका थीम था इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, थीम क्या था इसका? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को किया जाता है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अच्छा, ये 22 का आंकड़ा याद करने का और एक तरीका है बाबू, आप सिंपली ऐसे भी कर सकते हो। देखो 22, और वाटर कहाँ होगा? वाटर कहाँ होगा? वाटर अर्थ पे होगा। पानी कहाँ है? अर्थ पे है। तो अर्थ पे क्या और क्या है? बायोडाइवर्सिटी भी अर्थ पे ही है। ऐसे करके याद कर सकते हो। पानी कहाँ होगा? अर्थ पे होगा। जहाँ पानी और जमीन होगा क्या, बायोडाइवर्सिटी खुद ब खुद ज्यादा होगा। ऐसे करके भी आप याद कर सकते हो बाबू। अगला क्वेश्चन किस पर हम डिस्कस कर रहे थे? वर्ल्ड अर्थ डे। अर्थ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। कब से? 2023 का थीम क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अच्छा, वो ऑप्शन देखो कितना सही सही है। ऑप्शन क्या है? 22 मार्च। 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट करते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। वाटर डे। वाटर डे। 22 अप्रैल को अर्थ डे, जो अभी हम लोग पढ़े, 22 अप्रैल को अर्थ डे। क्वेश्चन आता है 28 फरवरी क्यों दिए हैं हम? 28 फरवरी को क्या मनाते हैं हम लोग? 28 फरवरी को मनाते हैं नेशनल साइंस डे। नेशनल साइंस डे। और 23 जनवरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, पिछला 2 साल से हर एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा हुआ है। 23 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? 23 जनवरी को हम लोग पराक्रमण दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? पराक्रमण दिवस। क्या मनाते हैं? पराक्रमण दिवस। पराक्रमण दिवस क्यों मनाते हैं? पराक्रमण दिवस मनाने का रीजन, कारण क्या है? उस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे था। क्या था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का क्या बर्थडे था उस दिन। उस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रमण दिवस मनाते हैं। कब था? 23 जनवरी को मनाते हैं। क्या थीम था? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। थीम बहुत इंपॉर्टेंट बाबू, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। क्या थीम था? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? वेयर इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। हम लोग कब से पढ़ रहे हैं? 22 का आंकड़ा, वही 22 मई को क्या मनाते हैं हम लोग? बायोडाइवर्सिटी डे। बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं? 22 मई को मनाते हैं। इस बार थीम क्या था? थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। क्या थीम था? फ्रॉम एग्रीमेंट। सिर्फ एग्रीमेंट में नहीं रहना है, एक्शन में भी लाना है। इसका थीम क्या था? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। क्या थीम था? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। अब जल्दी जल्दी आपका काम है ये 22 मार्च और 22 अप्रैल कमेंट सेक्शन में बताना क्या है। 23 जनवरी को क्या है तो हम सब जानते हैं, पराक्रमण दिवस है। इस बार थीम क्या था? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। थीम क्या था? फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन। अच्छा, अब इंडिया में वर्ल्ड में कितना बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है? इंडिया में टोटल कितना पाया जाता है? इंडिया में कितना पाया जाता है? इंडिया में 8% पाया जाता है। कितना? इंडिया में वर्ल्ड का 8% बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है। सबसे बेसी कहाँ पाया जाता है? हिमालयन और वेस्टर्न घाट्स पर। कहाँ? हिमालयन और वेस्टर्न घाट पर पाया जाता है इंडिया में सबसे बेसी। अच्छा बाबू, वर्ल्ड में सबसे बेसी कहाँ जाता है बायोडाइवर्सिटी? वर्ल्ड में सबसे बेसी कहाँ फाइंड किया जाता है? वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? वर्ल्ड में पाया जाता है अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। कहा? अमेजोन रेन फॉरेस्ट में। इसी को बाबू लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। तो क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। ये जो पिछला MPPCS 2023 एग्जाम में आया था, MPPCS 2023 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था प्री में। लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहा जाता है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है बाबू। आइए साथियों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है?
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून 1920, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ये। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वेयर इज द प्रोग्राम मार्क्ड ऑन 50th एनिवर्सरी ऑफ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। 50वां सालगिरह है ये, 50th एनिवर्सरी है तो खुद ब खुद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 50th एनिवर्सरी है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है बाबू, आइए तो पढ़ते हैं। इसका आंसर क्या होगा, कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? इसका आंसर होगा नीदरलैंड। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नीदरलैंड। पर इसको डीप में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। ये होता है आपका 5 जून 1972 में एक स्टॉकहोम में समिट होता है। क्या होता है? स्टॉकहोम समिट होता है। क्या होता है? स्टॉकहोम समिट होता है। 5 जून 1972 क्या होता है? 5 जून 1972 क्या होता है? स्टॉकहोम समिट होता है। स्टॉकहोम में एक समिट होता है। इसको फर्स्ट इन्वायरमेंट समिट भी कहा जाता है। स्टॉकहोम समिट को फर्स्ट इन्वायरमेंट समिट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट इन्वायरमेंट समिट। इससे पहले अभी तक बाबू कभी भी इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री तक नहीं था। इन्वायरमेंट का कोई मतलब ही नहीं था। इससे पहले इन्वायरमेंट का मिनिस्ट्री ही नहीं था। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है बाबू, इंडिया का अभी प्रेजेंट में इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? यूनियन में इन्वायरमेंट मिनिस्टर कौन है? जल्दी जल्दी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। जो स्टॉकहोम समिट होता है उसके तहत क्या बनता है? उसके तहत बनता है यूएनईपी का एस्टैब्लिश होता है। क्या होता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश होता है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर क्या है? यूएनईपी का हेडक्वार्टर है नैरोबी केनिया। नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर क्या है? नैरोबी केनिया में है। इसका हेडक्वार्टर यूएनईपी का बहुत एग्जाम में पूछा है। इसका हेडक्वार्टर क्या है? नैरोबी केनिया में है। कब होता है? 5 जून 1972 को स्टॉकहोम समिट होता है। उसको फर्स्ट अर्थ समिट नाम से भी जाना जाता है। उसमें क्या होता है? यूएनईपी का एस्टैब्लिश होता है। यूएनईपी क्या होता है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। उससे पहले तक इंडिया के वर्ल्ड में कहीं भी कोई भी मंत्रालय में इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री नहीं होता था। इन्वायरमेंट के लिए कुछ नहीं होता था। कि मन में याद होगा वो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट कब किया गया था? ये फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट हुआ था 5 जून 1974 को। कौन सा कंट्री में हुआ था? इसका होस्ट कौन था? होस्ट इसका था कौन था? और जल्दी जल्दी बताइए। होस्ट इसका यूएसए था। इसका थीम क्या था? ओनली वन अर्थ। इसका थीम क्या? ओनली वन अर्थ। अच्छा बाबू, 2023 वाला का थीम क्या था? 2023 का थीम क्या था? 2023 का वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। 2023 इन्वायरमेंट डे से जो भी क्वेश्चन बन सकता है बाबू इसी स्लाइड से बनेगा। इसके बाहर क्वेश्चन बनने का संभावना नहीं है बाबू। एकदम आराम से धीरे धीरे हम लोग एक एक क्वेश्चन हो, इतना एक छोटा सा क्वेश्चन हम सिर्फ नीदरलैंड बोल के निकल जाता है। पर इतना जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है बाबू। एग्जाम में सब हर बच्चा जानता है कि नीदरलैंड किया था। नीदरलैंड के साथ थोड़ा सा आइलैंड भी लेके आता है, ये हर एक बच्चा जानता है। पर मैटर करता है ये कंटेंट जो है वो कहाँ से आया था, ये कोई बताया तब तो माने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है 5 जून 1972 को क्या हुआ था? स्टॉकहोम समिट हुआ था। वो क्या था? फर्स्ट इन्वायरमेंट समिट था। उसके तहत क्या बना था? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम बना था। उसका हेडक्वार्टर का यूएनईपी का नैरोबी केनिया में इसका हेडक्वार्टर है। 5 जून 1974 को फर्स्ट टाइम मनाया गया था। कौन सा कंट्री होस्ट किया था? यूएसए होस्ट किया था। थीम क्या था उस टाइम? ओनली वन अर्थ था। फिर 2023 में क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 2023 का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अच्छा बाबू, मन में एक भी क्वेश्चन आता है क्या इंडिया कभी इसका होस्ट रहा है? इंडिया इसका होस्ट 2018 में रहा है। इंडिया इसका होस्ट कब रहा है? इंडिया इसका होस्ट रहा है 2018 में। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन इज वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अच्छा, जब आपको इन्वायरमेंट के बारे में पूरा डेट याद रहेगा तो बिना इसका आंसर पता नहीं तो भी आप बता सकते हो। जैसे 22 अप्रैल होगा नहीं, 22 मार्च होगा नहीं, 5 जून होगा नहीं, बचा कि 8 जून। 8 जून को मनाते हैं क्या? वर्ल्ड ओशन डे मनाते हैं। इसका थीम क्या था? इसका? प्लैनेट्स टाइड, ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। क्या था इसका थीम? क्या था इसका? ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। बहुत सारी जगह ओशन की जगह प्लैनेट भी दिया हुआ है। बहुत सारी जगह क्या क्या? प्लैनेट भी दिया हुआ है। प्लैनेट्स टाइड्स आर चेंजिंग। इसका थीम क्या था? प्लैनेट्स टाइड आर चेंजिंग।
और कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 जून को सेलिब्रेट करते हैं। कब से स्टार्ट किया गया सेलिब्रेट करना? स्टार्ट कब से हुआ? 2009 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। कब से? 2009 से सेलिब्रेशन से स्टार्ट हुआ। सेलिब्रेशन स्टार्ट हुआ कब से? 2009 से स्टार्ट हुआ। अच्छा, सबसे बड़ा ओशन कौन सा है बाबू? सबसे बड़ा ओशन कौन सा है? बिगेस्ट ओशन? बिगेस्ट ओशन कौन सा है? पैसिफिक ओशन है। कौन सा है? पैसिफिक ओशन। अच्छा, क्वेश्चन पूछे एस शेप्ड ओशन कौन सा है? एस शेप्ड ओशन। शेप्ड ओशन, एस शेप्ड ओशन कौन सा है? अटलांटिक ओशन। कौन सा है? अटलांटिक ओशन। क्या है? एस शेप्ड ओशन है। क्या? एस शेप्ड ओशन है। क्या है? अटलांटिक ओशन है। प्लस वाइट के देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। व्हेन हैज बीन वर्ल्ड ओशन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? व्हेन हैज बीन वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड? ओजोन डे, ओजोन डे कब सेलिब्रेट करते हैं? ओजोन डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 16 सितंबर को। अच्छा, 16 सितंबर में क्या होता है? 16 सितंबर 1987 में। कब? 1987 में मॉन्ट्रियल में प्रोटोकॉल होता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। उसमें क्या क्या है? तो इसमें प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर किया जाता है। क्या इसमें क्या किया जाता है? प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। इसमें क्या चीज बात किया जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर पे बात किया जाता है। किस चीज पे? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर पे बात किया जाता है। इसके तहत इसमें क्या बैन किया जाता है? इसमें बैन कर दिया जाता है, इसमें बैन कर दिया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। क्या बैन किया जाता है? इसमें बैन किया जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। इसमें बैन कर दिया जाता है। कब होता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? 16 सितंबर 1987 को। इसी के तहत हम लोग ओजोन डे कब मनाते हैं? इसी के तहत ओजोन डे मनाते हैं हम लोग 16 सितंबर को। अच्छा, वो कब से मनाना स्टार्ट किया? फर्स्ट टाइम कब मना? फर्स्ट टाइम ये मना, फर्स्ट टाइम कब मना? फर्स्ट टाइम मना ये आपका 1995 में। कब मना था? फर्स्ट टाइम 1995 में मना। ये इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है बाबू। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कौन सा एग्रीमेंट के तहत बैन किया गया था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया था। अच्छा, ऑप्शन देखो बाबू, इसका थीम क्या था? थीम क्या था इस बार का? थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। थीम क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। थीम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अच्छा, इसमें ऑप्शन देख लो क्या क्या है। 5 जून को क्या मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं इन्वायरमेंट डे। क्या मनाते हैं? इन्वायरमेंट डे। फिर आता है 25 जनवरी। 25 जनवरी को क्या मनाते हैं? 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे। क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स। क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे। फिर आता है 11 जुलाई। 11 जुलाई को क्या मनाते हैं? पोल्यूशन डे, पॉपुलेशन डे। क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन। क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन डे। इस एग्जाम क्वेश्चन से बस इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है बाबू। इस क्वेश्चन से बस इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। कब सेलिब्रेट होता है? 16 सितंबर को होता है। कब से स्टार्ट हुआ? 1995 में हुआ। 16 सितंबर और 1987 में क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। उसमें क्या चीज़ बात किया जाता है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर पर बात किया जाता है। उसमें क्या बैन कर दिया गया था? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया था। आइए वो फास्ट एक बार रिकॉल करते हैं। 16 सितंबर 1987 को क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है। किस लिए होता है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर का होता है। उसमें क्या बैन किया जाता है? उसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन किया जाता है। वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट फर्स्ट टाइम किया गया था? 1995 में किया गया था। आता है फिर थीम क्या था? तो ये इसका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग दी ओजोन लेयर। क्या थीम था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग दी ओजोन लेयर। ठीक, 5 जनवरी क्या मनाते हैं? इन्वायरमेंट डे मनाते हैं। 25 जनवरी क्या मनाते हैं? नेशनल वोटर्स डे मनाते हैं। फिर आता है 11 जुलाई पोल्यूशन डे, पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई क्या मनाते हैं? पॉपुलेशन डे। चलिए बाबू, आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं। आप लोग होमवर्क सोल्यूशन कर करके अपना क्वेश्चन सेक्शन जितना भी डाउट हो होमवर्क में आप बिंदास कमेंट सेक्शन में लिखें और आंसर भी कमेंट सेक्शन में करें। पहला क्वेश्चन रहता है आपका 2 फरवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? 4 फरवरी को क्या करते हैं? फिर आता है आपका 13 फेब को क्या मनाते हैं? 21 फेब को क्या मनाते हैं? और 28 फेब को क्या मनाते हैं? ये 5 क्वेश्चन है बाबू। आप लोग इसको होमवर्क है आप लोग के लिए। इसको आराम से आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फरवरी का ये 5 दिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आता है। वैलेंटाइन डे सबको याद होता है ऊपर, फरवरी में ये सब दिन याद करके दिखाओ तब तो माने। ये सब आपको एग्जाम में आएगा। वैलेंटाइन डे आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। ये आप लोग के लिए क्या है? ये आप लोग के लिए होमवर्क है।
जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए करके। अगर वीडियो पसंद है बाबू अपने साथी दोस्तों सबको शेयर करें, अपना बाबू सोना को भी शेयर करें भाई, सिलेक्शन साथ हो तो अच्छा रहेगा ना। एक साथ चलिए मिलके वीडियो को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।